तो आज हम बात करेंगे माध्यिका की। माध्यिका में ऐसे माध्यिका की बात करेंगे जो अवर्गीकृत आंकड़े हो। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब मैं पहले आपको बता दूं कि अवर्गीकृत आंकड़े में दो प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े हुए विषम आंकड़े और ये सम। तो बात यहाँ पे ये आया कि ये विषम आंकड़े कैसे हुए और ये सम आंकड़े कैसे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि विषम आंकड़े जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विषम आंकड़े में गया। 2 4 6, 6 जो है 2 से विभाजित है, तो इसलिए ये सम आंकड़े में गया। तो यहाँ पे बात ये आती है कि विषम आंकड़ा जब दिया रहे तो कैसे बनाया जाएगा और सम आंकड़ा दिया रहे तो कैसे बनाया जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं विषम आंकड़ा जब दिया रहे आपके पास तो कैसे बनाया जाएगा। और ये जो सवाल है 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आंकड़े विषम हो तो बनाने का तरीका तो पहले हम जब आंकड़े विषम हो, आंकड़े क्या हो, विषम हो, तो विषम हो तो बनाने का तरीका तो पहले हम माध्यिका बराबर लिख सकते हैं। माध्यिका बराबर लिख सकते हैं n+1/2 पद का मान। मैं पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि n यहाँ पे आप जब आंकड़े को विषम को आप n माने हो, यानी कि पदों की संख्या क्या हो, n हो। जहां की संख्या n हो। आपको यहाँ पे हम क्लियर इसलिए किए हैं कि यहाँ पे n जब पदों की जो संख्या रहे उससे बनाए। अब देखिए हम इसी सवाल को ले लेते हैं, सवाल एग्जाम्पल के तौर लेते हैं। पहले ऐसे सवाल को हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। सवाल मेरे पास था 0 3 2 5 1 2 4 का माध्यिका बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद क्या करेंगे, पहले 0 1 2 दो बार है तो 2 बार, 3 4 5, इस संख्या को हम गन लेंगे ताकि पता चले कि मेरे पास ये है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो अब क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजा दिए तो हमारे पास आया विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए आपको ये सूत्र, तो हम माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। n हमारे पास कितना, 2 4 6 7, क्योंकि जहां पदों की संख्या n हो, जो संख्या पद जितना हो वो n होता है। तो 2 4 6 7, हमारे पास 7 है तो 7 + 1/2 तो 8/2 चौथवें पद का मान। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि चौथे पद पे कौन सी संख्या है, 1 2 3 4। तो माध्यिका बराबर 2। तो माध्यिका बराबर 2 आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे जब आंकड़े सम हो। तो फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूं इस बात को कि जब आंकड़े विषम हो तो बनाने का तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यिका जब आंकड़े विषम हो तो n+1/2 पद का चर मान। यहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको लिख दिए हैं कि जहाँ पदों की संख्या n हो, जब पद जितना होगा वहाँ पे हम n संख्या लेते हैं। तो जैसे सवाल हमारे पास ये है, माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है। तो हम यहाँ पे सजा दिए बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद क्या करना है कि माध्यिका का सूत्र जो विषम संख्या हो, तो विषम संख्या के लिए n+1, n हमारे पास कितने हैं 7,
7 + 1/2 8/2 मतलब 4वें चौथे पद का मान कितना है। तो चौथे पद पे हमारा कौन है 2, तो माध्यिका बराबर 2। अब हम बात करेंगे सम, जब आंकड़े क्या हो सम हो। तो यहाँ पे आंकड़े सम हो तो इसके लिए क्या करना होगा, जब आंकड़े क्या हो, आंकड़े सम हो तो बनाने का तरीका, सम हो तो माध्यिका बराबर लेंगे n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बाई 2। ये सूत्र लागू करेंगे जब आंकड़े क्या हो सम हो तो सूत्र लागू करेंगे n/2। हम आपको इससे पहले ही लिख दिए n जो पदों की संख्या विषम था, अब सम है तो पदों की संख्या n जहां सम हो। तो एक सवाल हम लेते हैं जब सम हो, इसी सवाल को पहले ले लेते हैं। 2 4 3 1 0 2 माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। सजाने के बाद 0 1 2 2 2 बार है तो 2 बार 3 4। अब संख्या सम है तो सम के लिए हम सूत्र आपके सामने लिखे हैं, माध्यिका बराबर डायरेक्ट हम ले लेते हैं। आपके पास यहाँ पे सूत्र है n/2। n संख्या हमारे पास कितना है 2 4 6 6/2 वे पद का मान प्लस n कितने हैं 6, तो 6/2 + 1वें पद का मान बाई 2। तो यहाँ पे कितने आ गए 3वें पद का मान, और यहाँ पे 3 1 4 4वें पद का मान बाई 2। आपको यहाँ पे देखना है कि मैंने यहाँ पे 6/2 है आधा 3 और 6/2 3 1 4। अब 3वें पद का मान यानी कि तीसरे स्थान पर कौन सा है 2, तो आप 2 ले लीजिए। उसके बाद 2 ले लीजिए प्लस चौथे पद पे भी 2 है संयोग से, इसको भी आप 2 ही ले लीजिए बाई 2। 2 2 4/2 यानी कि 2। तो हमारे पास माध्यिका बराबर कितना आया 2। तो ये तरीका हुआ सम, जब सम रहे तब। तो इस सूत्र से बनाएंगे जब आंकड़ा सम हो तो n/2वें पद का मान n/2 + 1वें पद का मान बाई 2। सवाल दिया रहे तो पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद हमें n/2 जितनी n की संख्या हो उतना लेना है और उसको आधा करके फिर इसमें आधा करके एक जोड़ना है, जो तीसरे पद का मान होगा उसको और चौथे पद का मान है उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आएगा। और अब बात करते हैं जब हमें ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में दिया रहे और सूत्र हमें मालूम नहीं रहे या याद नहीं रहे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले उस स्थिति में क्या करेंगे जब हमारे पास सूत्र याद न हो। जब सूत्र याद न हो या तो जैसे सवाल एक ले लेते हैं, हम सवाल लेते हैं जैसे कोई भी सवाल ले लीजिए 5 2 3 4 3 ऐसे ले लिए। माध्यिका बताना है, माध्यिका बताएं। अगर ऐसा सवाल रहे और हमें किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है, मुझे टाइम बचाना है, उसके लिए क्या करना है, इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। पहले आप सजाने के बाद पहले सजाएंगे 2 3 3 4 5। क्या करना है यहाँ पे कि आप देखिए माध्यिका का मतलब बीच वाला, आप देखिए 2 इधर से साइड कर दिए, 2 इधर से, बीच में बचा
3, तो हमारा माध्यिका कितना आएगा 3 आंसर आएगा। अब ऐसे करेंगे, अगर हम 3 इधर ले लिए तो इसको तो आधा कर नहीं सकते हैं क्योंकि खींचना पड़ेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करना है कि आधा इधर, बीच में जो बचे वो हमारा माध्यिका आएगा। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर बीच में 2 संख्या बचे तो क्या करना है। जैसे इसी सवाल में हम एक संख्या लेते हैं 2 3 3 4 5 6, ये सजा हुआ है, इसको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे, अगर हम 3 इधर से लेते हैं 3 इधर से लेते हैं तो बीच में कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर तो आएगा नहीं। अगर हम 2 इधर से लेते हैं 2 इधर से लेते हैं तो बीच में कितने संख्या बचा, 2 संख्या बचा। तो क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो 7/2 यानी कि 3.5 यानी कि 3.5 इसका आंसर आप बोल सकते हैं। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे